अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में एक अजीबो गरीब किस्म का वाकया पेश आया है। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर है सालेहा की, और सालेहा 9 साल की है। इसकी उम्र 9 साल है। सालेहा को इसके सगे बाप ने इसके सर में ईंटें मार मार कर इसको कत्ल कर दिया। सालेहा के बाप को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया और पूछा, ओए अल्लाह दे बंदिया, एडी सोहनी बेटी अल्लाह ने दिती है, कर छड़ी इतना मार मार के। बाप ये कहता है कि कत्ल करने से एक रात पहले मुझे ख्वाब आया था रात के 3 बजे, और वो ख्वाब जो था उसको जब मैंने देखा और मेरी आंखें खुली, मैं उठा उस नींद से, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था सवाए सालेहा के कत्ल के। वो ख्वाब ही मेरी मजबूरी बना इसके कत्ल की। पुलिस ने कहा कहानियां ना सुना, गल दस जड़ी है की ख्वाब आया सी। उसके बाद जनाब राम कहानी पूरी सुनाता है, ख्वाब सुनाता है। जब पूरा ख्वाब सुन लेते हैं पुलिस वाले, वो सुनने के बाद पुलिस ने अपना हाथ जोर से माथे पर पटका। वो बात जब मैंने भी सुनी तो मुझे भी यकीन नहीं आया। ऐसे वाकयात होते हैं इंडिया में और बेशुमार होते हैं। पाकिस्तान में ऐसे वाकयात इक्का दुक्का कहीं होंगे, इसके अलावा ऐसे वाकयात का पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं। वो पूरे का पूरा ख्वाब आपको सुनाऊंगी, डिटेल्स बताऊंगी, और आपको समझ तब आएगा जब आप सालेहा की 9 साला जिंदगी के तमाम हकाइक को बखूबी सुनने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। इस कत्ल में कौन कौन शामिल है, कत्ल जब किया तो उस टाइम इसकी माँ कहाँ पर थी, बाकी लोग कहाँ पर थे, और कत्ल क्या वाकई बाप ने किया है या फिर मामला कुछ और है। लाहौर में एक इलाका है जिसे कहते हैं सदर, शुमाली चौनी पुलिस स्टेशन की हदूद का ये वकूआ है। फैमिली रहती है जिसके सरबरा का नाम मोहम्मद आसिफ और इसकी बीवी का नाम राहीला। आसिफ और राहीला की शादी 2015 में हुई। शादी के बाद अल्लाह ताला ने इनको 3 बच्चे अता फरमाए। सबसे पहले बेटी अता फरमाई जिसका नाम सालेहा रखा, जो कि इस टाइम 9 साल की है। उसके बाद फिर एक बेटा हुआ और फिर एक बेटी पैदा हुई। राहीला का ताल्लुक एक गरीब घराने से है। बाप बहुत ही गरीब काबिले तर्स हालत में था। खाना भी शायद 3 टाइम का नहीं, कभी 2 और कभी 1 टाइम का पकता है इनके घर में। अब आसिफ को इनके घर की इची बिची पता है कि इनके घर में हालात कितने पतने हैं। अब आसिफ जो है वो कैरेक्टर वाइज एक शक्की मिजाज आदमी है। घर की छोटी से छोटी बात के ऊपर राहीला के मुंह पर थप्पड़ आता था। घर का खर्चा मांगेगी तो थप्पड़। इसी तरह से जिंदगी गुजरती रही। बच्चे रोटी मांगते थे तो घर में पैसे नहीं देता था, खर्चा नहीं देता था। रोज बच्चों को कभी कहती थी सुबह खाएंगे और कभी कहती थी दोपहर को खाएंगे। यही हालात गुजरते रहे, होता रहा। बच्चे कमजोर से कमजोर, हालात बुरे से बुरे होते चले गए। तंग आकर कोठियों में मुलाजमत ढूंढी तो अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया और इसकी एक कोठी में घरेलू मुलाजमा के तौर पर नौकरी लग गई। अब वहां से जो तनख्वाह आती थी उससे घर का दाल दलिया पकता था। हालात पहले से बेहतर होने लगे और माँ को तसल्ली होने लगी कि मेरे बच्चे कम से कम रोटी खा के तो सोते हैं। राहीला को सिर्फ ये सुकून था, लेकिन इस सुकून में आसिफ की कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बच्चा भूखा है, रज्जा है, मरा है कि जिंदा है, कोई टेंशन ही नहीं। एक दिन आके अपनी बीवी से कहता है, राहीला मैं बेगैरत आदमी नहीं हूँ जो तुमने नौकरी शुरू कर दी। बेगैरत आदमियों की बीवियां जाती हैं नौकरियां करने, तो तुम नौकरी करने जाती हो, इसको छोड़ दो और घर बैठो। आसिफ अब नौकरी नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिन मैंने अपने बच्चों को भूखा रखा, बड़ी रातें ऐसी थी जब भूखा सुलाया। अब मेरे बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। गरीबनी ने इतनी बात कही है। दड़ थप्पड़ पे थप्पड़, गालियां, धक्के, तंग आके मार खा खा के बच्चे पकड़े। लहू लहान हुई पड़ी है, मुंह सूजा है, मुंह से खून निकल रहा है, थप्पड़ पड़े में, गालों पे निशान पड़े में। बच्चे पकड़े और कहा कि अल्लाह हाफिज आसिफ, मैं जा रही हूँ अपने घर, बहुत हो गई, 10 साल हो गए मुझे तुम मार रहे हो, आखिर मैं इंसान हूँ, कोई खंबा नहीं हूँ। उसके हाथ से बच्चे छीने, अपने पीछे खड़े किए और कहा कि दफा हो जाओ, किसने रखा है तुम्हें यहाँ। तो वहीं से अपने बाप के घर चले गई और बाप के पास जाके कहा कि अब्बा जी जिथे तुसी ब्याह कीता मैं हाँ की, 10 साल हो गए ने मैनू मार खांदिया, बस अब नहीं खाई जाती है बाजी, बस हो गई है। शक्ल देखे मेरी। बाप ने मुंह देखा गौर से तो कहीं से होंठ से खून निकल रहा है, गालों पे चपेड़ों के उंगलियों के निशान पड़े हुए हैं। हशर नशर है। बाप कहता है अच्छा पुत्र कोशिश तो की है, नहीं बाज आया, बेजा तेरा ही कार है। कुछ दिनों के बाद राहीला को जब होश आती है, वो छोटे छोटे ठीक हो जाती हैं, दर्दें खत्म हो जाती हैं, तो कहती है मुझे बच्चे बड़े याद आते हैं, आप लोग जाके मेरे बच्चों को ले आए आसिफ के पास से। माँ बाप कहते हैं बच्चे कल जाके ले आएंगे। अगले दिन वालिदैन जाते हैं आसिफ के घर और जाकर कहते हैं हम बच्चों को लेने आए हैं। राहीला कहती है कि बच्चे दे दो, मैं पाल लूंगी। आसिफ आगे से कहता है कौन से बच्चे, आपकी बच्ची तो आपके घर है, ये तो मेरे बच्चे हैं, मेरे पास रहेंगे, चलो निकलो यहाँ से, अंदर किस लिए आ गए। बदतमीजी करने लगता है। वालिदैन कहते हैं पुत्र असी रहन नहीं आए, बच्चे दे दे, तेरी बुढ़ी ने मंगे ने,
तेरी बुद्धि उदास हो गई है बच्चियां बगैर, माँ है बच्चियां की। आगे से आसिफ कहता है अगर इतनी उदास हो गई है तो उसको कहो जैसे चल के गई थी वैसे चल के वापस आ जाए। बच्चे बुच्चे कोई नहीं मिलने, इस तो अलावा कोई हाल नहीं। सोचो तो मैंने दसो की करना है। वालदैन अपना मुंह लेकर वापस आके राहीला को बता देते हैं कि आसिफ ने हमारे साथ ये सलूक किया है और वो बच्चे नहीं दे रहा। राहीला की जेब में वकील को फीस देने के लिए पैसे नहीं है। थाने के बारे में सुना है कि बगैर पैसों के थाना बात नहीं सुनता, लिहाजा दोनों सूरतों में औरत तो हुई नाकाम क्योंकि पैसे हैं नहीं, सबर शुक्र करके रात को सो जाती है। इन 2 सालों में ना आसिफ मनाने आया ना आसिफ ने तलाक भेजी। इन्हीं 2 सालों में ना राहीला वापस गई ना उसने खुला ली। 2 अगस्त को सालेहा छत से गिर जाती है शाम 4 बजे के करीब और सालेहा के घर पर उस टाइम यानी कि घर पर बाप आसिफ मौजूद होता है। गिरी बच्ची को गोद में उठाता है और सर्विसेज हॉस्पिटल भागता है और जाकर डॉक्टर से कहता है ये बेटी मेरी छत से गिर गई है, जल्दी से इसका इलाज करें। डॉक्टर स्ट्रेचर पर डालते हैं, स्ट्रेचर घसीट के अंदर ले जाते हैं, चारों तरफ कर्टन्स करता है वार्ड बॉय और इस बच्ची का ऊपर से लेकर नीचे तक मुआयना किया जाता है कि कहाँ-कहाँ चोट लगी है, कौन कौन सी हड्डी टूटी है। जब मुआयना किया जाता है तो बच्ची के पूरे जिस्म पे भी निशानात हैं और फिर उसके सर में मोटे मोटे खप्पे पड़े हुए हैं, कट्स पड़े हुए हैं, सुराख पड़े हुए हैं और उन सुराखों में हल्की हल्की मट्टी भी है। डॉक्टर्स अच्छे से मुआयना करके बाहर आके कहते हैं बाप किधर है इस बच्ची का। बाप भागा आता है सीट से उठ के, मैं हूँ जी बसो। डॉक्टर्स कहते हैं हमें यहाँ पर नौकरी करते सालों बीत गए, ये बच्ची छत से नहीं गिरी, इसको किसी ने मारा है और मारा भी ऐसे है कि ताकि मारी जाए कोई एक सुराख नहीं है, सर में कई सुराख है। वहीं से एक डॉक्टर ने अस्पताल की चौकी में फोन करके इतला दे दी कि MLC केस आ गया है, यानी कि जो पुलिस केस होता है। अब चौकी वाले जब तक पहुंचते हैं इमरजेंसी में उस जगह पर तब तक आसिफ मफरूर हो चुका होता है, यानी वहां से भाग गया। जब वहां से ये भाग गया तो पुलिस ने आके पूछा हाँ जी किधर है बच्ची, क्या केस था। डॉक्टर्स ने सारी बात बताई। अब पुलिस वहां पर इसकी वालिदा को ट्रेस करती है और राहीला तक पहुंचकर राहीला को इत्तला देती है कि आपकी बच्ची इस टाइम सर्विसेज हॉस्पिटल के इस बेड नंबर पर है। माँ भागी भागी आके बच्ची को लिपट जाती है और प्यार करने लगती है। फिर वालिदा से पूछती है पुलिस बताएं कुछ मामला क्या है, और फिर बताने के बाद पुलिस 324 का पर्चा इकदाम लाहौर का थाना शुमाली छौनी में दर्ज करती है, जिसकी मुद्दइया राहीला बनती है सालेहा की वालिदा और ये नामजद पर्चा होता है मुलजिम आसिफ के खिलाफ। सालेहा की कंडीशन बहुत सीरियस है। डॉक्टर्स ने कहा कि जितना हम कर सकते थे हमने कर लिया, अब हमारे पास वो सहूलियात नहीं है, आप ऐसा करें इस बच्ची को चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं, वहां पर इसको वो सहूलत मिल जाएगी जिस चीज की इसको जरूरत है। माँ फौरन ये सब कुछ सुनने के बाद सालेहा को चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाती है और फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाकर इसको एडमिट करवाती है। बताती है 3 दिन सालेहा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ICU में जिंदगी मौत की जंग लड़ती रही और फिर उसकी वफात हो गई। जब वफात हो गई तो वही पर्चा जो इकदाम 324 का था उसमें 302 आजाद कर दी गई, यानी कि ऐड कर दी गई। पुलिस ने छापे मारे, बहुत छापे मारे और एक छापा ऐसा था, एक रेड ऐसी थी जिसमें कामयाबी मिली आसिफ को। आसिफ की सगी बहन के घर से जो कि चुबुरची में वाक़या है वहां से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर थाने ले आए। थाने लाके पूछा हाँ भाई की मामला है बच्ची का। अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है, सुनिए। कहता है मुझे 2 साल हो गए हैं अकेला रहता हूँ, 2023 में मेरी बीवी लड़के गई थी और अब 2025 आ चुका है। शादी करने के लिए बहुत सी जगहों पर कोशिश की, रिश्ते देखे, बातचीत की, लेकिन हर घर से जवाब इसलिए होता था कि इसने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया है। जब ये चले गई इस घर से तो मैं ज़हनी तौर पे बड़ा परेशान रहा, मेरे माली हालात भी जीरो हो गए, मैं कंगला हो गया। 1 अगस्त को रात को मुझे ख्वाब आया। उस ख्वाब में मैंने देखा कि एक आदमी आता है और आकर मुझे कहता है कि अगर तुम अमीर होना चाहते हो, खुशियां देखना चाहते हो और शादी करना चाहते हो तो अपनी बड़ी बेटी की बलि चढ़ा दो। और फिर फौरन मेरी आंख खुल गई। आधी रात का टाइम था, 3-4 बजे का। मैं सोचता रहा सारा दिन। मेरे ज़हन में आया कि ये आदमी कौन था, क्या ये मुझे अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ है, किसी बाबे की तरफ से हुआ है। पुलिस वालों ने कहा कि सीधी तरह दस सके गल। फिर मैंने ये सोचा कि मैं सालेहा को मार के ठिकाने लगाता हूँ और फिर मेरी जिंदगी सौखी हो जाएगी। 3 बच्चे मेरे खेल रहे थे। सालेहा का बाजू पकड़ा कमरे में ले आया और बाकी दोनों बच्चे गली में खेलते छोड़ आया। सालेहा को जैसे ही कमरे में लाया, दरवाजा बंद किया, ईंट पकड़ी, इसके सर में दे मारी। जब ये गिर गई फिर मैंने गिरी हुई सालेहा को उसी ईंट से बार बार मारा, बार बार इसके सर में मारी और फिर ये तनफना भी छोड़ गई, इसकी सांसें भी बंद हो गई, ये मर गई। मेरा काम हो गया। जब मैंने देखा तो ये मर गई है, मैंने सालेहा को उठाया, सीन में फेंक दिया और फिर मैंने ये ड्रामा रचाया कि ये तो छत से गिर गई है
تاکہ سب کو لگے کہ یہ چھت سے گر گئی ہے اور میری زندگی سنور جائے, پیسے بھی آ جائیں, شادی بھی ہو جائے. یہی وہ خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا. اب یہ خواب جب اس نے پولیس کو بتایا تو پولیس نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پہ پٹکا. اس نے کہا اللہ اکبر, کی تئی. پولیس اس کو حوالات میں پکڑ کے بند کر دیتی ہے. اب یہ حوالات میں جا کے کیا کرتا ہے؟ حوالات کے جو واش رومز ہوتے ہیں نا, وہ بہت, ان کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, کسی پہ دروازہ ہوتا ہے اور کسی پہ پردہ باندھا ہوتا ہے. اب یہ حوالات کا جو ٹوٹا پھوٹا دروازہ ہوتا ہے, اس دروازے کو کھینچ کھینچ کے توڑ دیتا ہے, دیواروں میں مکے مارتا ہے, ٹکرے مارتا ہے, چیخے مارتا ہے, اونچی اونچی آوازیں نکالتا ہے. سینئر افسر کے سامنے جب پولیس نے اس کو پیش کیا تو وہاں پر بھی اس نے الٹی الٹی بہکی بہکی باتیں کی. حرکتیں ایسی ہیں کہ دیکھ کر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے, نارمل بندہ نہیں ہے, نفسیاتی مریض ہے. اب کسی بھی قاتل کو یہ کہنا کہ یہ نفسیاتی مریض ہے اور پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن میں یہ لکھنا کہ نفسیاتی مریض ہے, تو یہ مکمل نہیں ہے اور یہ انصاف نہیں ہے اور یہ کاروائی نہیں ہے. اگر تو کوئی پاگل ہوتا ہے یا کوئی نفسیاتی مریض ہوتا ہے تو پھر اس کی ایک میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے, اس کا علاج ہوتا ہے ڈاکٹر سے. پولیس نے اس کی میڈیکل ہسٹری جاننے کی بہت کوشش کی تو اس کی کوئی میڈیکل ہسٹری پولیس کو نہیں ملی. بیوی سے پوچھا کیا پاگل ہے یہ واقعی؟ بیوی کہتی ہے یہ پاگل نہیں ہے, یہ بڑا چلاک اور مکار آدمی ہے, یہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا ہے تاکہ میں خود کو پاگل بنا کے ظاہر کروں, اور پھر پولیس میرے ساتھ یہ کہے گی کہ چلو پاگل ہے, پاگل ہوں کی پتا. اصل میں یہ پاگل نہیں ہے, یہ بڑا مکار آدمی ہے, بڑا چلاک آدمی ہے. یہ اس کی حرکتیں ہیں. یہاں تک ہے ہمارا آج کا کیس. میرا میسج اس میں یہ ہے آپ کو اور تمام لوگوں کو, یہ تو چلا گیا نا جیل بدبخت آدمی. اس طرح کے مرد جو بیویوں کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں, اس کے بعد اکیلے بیٹھ کے ہاتھ ملتے ہیں کہ روٹی کون پکائے, بچے کون سنبھالے. پھر اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے نیا رشتہ ڈھونڈتے ہیں, رشتہ کوئی ملتا نہیں. پھر اس کے بعد اپنی ہی بچی کو قتل کر دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہاں میں پاگل ہوں, بچی میں نے مار دیا, میں نیا رشتہ کروں گا. جو نئی عورت آئے گی کیا وہ آپ کے بچوں کو سنبھالے گی؟ کیا اس کے ساتھ آپ انسان بن جائیں گے؟ یہ جو جانوروں والی حرکتیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ تو نہیں. سب سے پہلے اپنا آپ ٹھیک کریں, محنت کریں, جو اللہ کا دیا ہے اس میں شکر کریں, اور اپنی بیوی اور بچوں کو اس طرح سے نہ ستائیں کہ وہ بددعائیں دینے پر آ جائیں. شکریہ.